मृत्यु उत्सव है, आनंद है। राम। 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 जय राम जी की। जय राम। राम। कैसे हो भाई? आनंद है? जय राम जी की। राम। इस जगत का जीवन जो है वो पानी के बुलबुले के समान है। एक उठता है तो दूसरा जो है मिला जाता है। जय राम जी की। हम सब जो भी दिख रहा है ये किसी न किसी चीज का भोजन है। काल का भोजन है सब। भूख लगती है, नींद आती है, डर लगता है और अपने को बढ़ाने की, अपने वंश को बढ़ाने की ये चाहत सब जीव जगत सब में होती है। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है, उसमें विवेक, विचारशील। जय राम। विचारों में जो पशुओं में पक्षियों में जो विचार होते हैं वो बस उसी चार के भोग, भय, भूख और निद्रा, उनके विचार उसी में चलते रहते हैं। मनुष्य को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि वो क्या ठीक है, क्या गलत है, जय राम जी। क्या सत्य है, क्या असत्य है, जय राम। क्या साथ रहने वाला है, क्या साथ क्या जाने जय वाला है। राम। उसकी विवेक बुद्धि है जय मनुष्य राम की। जी की। विचार ही हमारा शत्रु है और विचार ही हमारा मित्र है। जय राम। मनुष्य का विचार ही शत्रु है और विचार ही मित्र है। अच्छे विचार आए, आपके पास अच्छे विचार हैं तो आनंद है, आप स्वर्ग में बैठे हुए हैं, आप मस्ती में हैं, आपके पास अच्छे विचार हैं। आपके पास छोटे विचार हैं, निम्न विचार हैं, गंदे विचार हैं, बदबूदार विचार हैं, तो कैसा लगेगा? जैसा विचार होता है वैसे ही हम होते हैं। तो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? समय मिले तो अच्छी पुस्तकें पढ़ें, शास्त्र ग्रंथ, महापुरुषों की वचन, सत्संग सुने,
अच्छे विचार कहाँ से आए? जय राम अच्छी किताबें पढ़े। जय राम जिसकी दोस्त किताबें हैं वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। जय राम जिसको पढ़ने का शौक है ना, किताबें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का, उसको एक अलग ही मस्ती है। जय राम जिसके पास अच्छे विचार हैं वो गजब की हस्ती है। उसी के पास मस्ती है जिसके पास अच्छे विचार हैं। नीचे को जाएंगे तो राक्षस, ऊपर को आएंगे तो देव। विचार ही संसार है। जय राम आपके विचार कैसे? जय राम आत्मनिरीक्षण करें। जय राम आत्मनिरीक्षण। जय राम अब कैसे विचार लेते हैं? एक ऐसा कोई खाना बनाए, उसमें ऐसे खाने बनाए, राइटिंग, ग्रेडिंग, वो सब बनाए छोटे खाने। अपने 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 मैनेजमेंट, अपना मैनेजमेंट करें, वो बनाए। मुझे कैसे विचार पसंद है, ये क्यों होता है, जय राम ग्रेड बनाए। रेटिंग, ग्रेडिंग, वो सब ईमानदारी से। पर इंसान तो दूसरों पे ही चढ़ाता रहता है सारा दिन। जय राम वो कहीं और किसी रास्ते पे जा रहे हैं। जय राम कहिए अब तो खत्म हो चुका काम, अब कहाँ, बहुत ऐसा हो गया। नहीं, मनुष्य जन्म की यही प्रसिद्धि है, यही प्रेम है। अभी के अभी तुम खड़े हो सकते हो। तुम ठान लो तो यहीं से तुम वापस ऊपर की ओर चल सकते हो। किसी के बाध्य नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो। तुम अगर आज अभी से दृढ़ पूरी तरह से अपना अंदर से माने कि तो यस, मुझे अच्छे विचार लाने हैं, मुझे ऊपर की ओर जाना है, एकदम चल पड़ोगे, कोई रोक नहीं सकता। ध्यान देना मेरी इस बात पे थोड़ा। और जिस दिन से हम चाहें कि बस हो गया, मुझे अब अच्छी तरफ चलना है, जैसी आप कोशिश करोगे, एक विचार अच्छा आएगा तो और बहुत सारे अच्छे विचार लाएगा। जय राम ऐसा नहीं कि एक बुरा विचार आता है तो बहुत सारे बुरे विचार लाता है, नहीं। एक अच्छा विचार भी आएगा तो बहुत सारे अच्छे विचार लाएंगे। विचारों की क्रांति। जय राम सुनी होगी तुमने, देशों में जो भी क्रांतियां हुई हैं वो वैचारिक क्रांतियां हुई हैं। विचार, विचार ही संसार है। जय राम अच्छे विचार, अपने विचारों को देखना, अपने विचारों का मैनेजमेंट, सीईओ देखना, उनको कौन सा सही लायक है, कौन सा नहीं है, कौन सा किस कैटेगरी में है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। जय राम हीरा अगर बार कीचड़ में भी पड़ा होगा तो पता लग जाए कि हीरा, फटाक से उठा के जेब में रख लोगे। अच्छा विचार जहां से मिले ग्रहण कर लो, बाकी की ठै ठै ठै। बाकी साहब आपको मुबारक, चले। और क्या जय राम क्या क्या भरते फिरेंगे। जय राम जी की अच्छा विचार, जिसके पास अच्छे विचार हैं वो आनंद में है।
जागता हुआ है, भागना नहीं है, जागना है, आत्मनिरीक्षण करना है, अपना निरीक्षण करना है कि ये क्या है, ये क्या चक्कर है, ये क्या बना रखा है मैंने। बड़ी ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना आ जाए। क्यों नहीं सोचना चाहते हम उसके बारे में। देखो बाबा जी ने कहा कंकर कंकर है शिव शंकर, एकदम मान लिया। कोई भी गोल मटोल दिख रहा है तो शिव जी देखने लगे। कंकर में देख लिया, अपने में नहीं मान रहे। क्या बोलना पड़ेगा? कंकर में देखने को तैयार है, एकदम से फटाक। छोटे से में शालीग्राम देख लिया, ये देखो ये छोटे से, हाँ देखो 5 गिलास दिख रहे, एकदम दिख रहे नहीं दिख रहे शालीग्राम, है ना। इनमें देख लिया और अपने में मानने को तैयार नहीं है कि मेरे में भी है वो। जय राम। आप देख रहे हो कि आप अपनी कीमत क्या लगा रहे हो जान में। अरे आप कौन हो? आप कौन हो? पहले इसको जानो तो सही, आप हो कौन? ईमानदारी से मैं कौन हूं? जो विचार है वो मन है, जो विचार आ रहा है वो मन है, जो निश्चय करती है वो बुद्धि है, और जो विचार को पकड़ के स्थित हो जाता है, जिसको स्थित हो जाता है वो जो है वो चित्त है। हम कौन है? मैं कौन? अच्छे विचार, शुद्ध विचार, निर्मल विचार, प्यारे विचार, विचार ही संसार। जैसा हमारा अंदर विचार है वैसा ही हमें बाहर संसार दिखाई दे रहा है। तुम्हें क्या पता सामने वाला क्या सोच रहा है, बिना मतलब में। अच्छा ये सोच रहा है, अच्छा ये कुछ क्या पता, कुछ और किसी और, वो अपने किसी और मसले में लगा हो। सब अपने अपने कंबल दरियां बुन रहे हैं, लगे खर खर खट 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 खट, धागे ठट ठट। कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितने छोटे छोटे धागे टूट जाए तो। दूसरे को देख रहा है, अच्छा ये सोच रहा होगा, अच्छा ये कर रहा होगा, मतलब तो वहां कुछ है ही नहीं। वो सब दिमागी फतूर, भजन नहीं करने देता है। बस उसको भजन नहीं करना है, इसलिए जो है वो हमें बेवकूफ बना रहा है। उसकी चालाकी को समझने का कोशिश करें। ध्यान दे कृपया, मैं इस और तवज्जो करना चाहता हूँ आपका, ध्यान देना। वो हमारा बेवकूफ बना रहा है, वो लोगों को दूसरों के बारे में ये ऐसा है ये वैसा है, उस सब मामले में उलझा के, इसलिए कि ये भजन ना करे। अगर ये भजन करेगा तो ये मेरा मालिक हो जाएगा। नौकर कब चाहेगा कि उसको पता, उसको कहेगा मालिक सोया रहे, ठीक है सारा दिन सुता रहे, बस सवेरे खाए सो जाए, शाम को उठे, ठीक है बस सोया रहे मालिक। पूरा प्रयास करेगा कि और खाना पीना खाता थे, लाइट नहीं तो जनरेटर चलाई छोड़ा, स्यो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो मन हमारा गुलाम है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम भजन करें।
वो कहीं ना कहीं उलझाएगा। वासना, इच्छा, शिकायत जय राम जी की। या सो जा। जय राम जी की। ज्यादा अगर ज्यादा पंगा करेंगे तो कहेगा सो जा, बस हथियार डाल दिए। तो तुम वहां पे आंखें बंद करोगे, वृत्ति जो है अज्ञान में विलीन हो जाएगी। उठते ही तुम फिर अपना गेर बक्सा लगा दोगे। कहाँ टिकते हैं एक जगह। कोशिश करना इस बात को समझने की जय राम कि वो हमें कैसे उलझा रहा है और हम उलझे हुए हैं। अभी तक जो समय हमने बिता दिया वो जीता हमारे। जय राम जी की। मान लें, कोई कारण नहीं है कि गुलाम को सिर पे चढ़ाया जाए। ठीक है, अच्छे विचार ला, आनंद में रह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे विचार सेवा के, सिमरन के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, बहुत बहुत तरक्की कर सकता है मनुष्य। बहुत अथाह संभावनाएं हैं। जय राम जी की। अभी मुश्किल से 20-21% जय राम जी। तक अभी बुद्धि में प्रकाश आ रहा है। जय राम जी। 16, 17, 8 वो बुद्धि का लेवल है। किसी के 2%, किसी के 4, किसी के 2, किसी के 10, किसी के 12, किसी के 14, 15, 16 पे तो बहुत है। जय राम जी। मतलब वहीं तक ही है। जय राम जी। फिर कोई कोई जो है आगे 18, 19, 20, 21, बस उतने से हिस्से में प्रकाश आ रहा है। अगर ऐसा गोल माना जाए 100 तो बस वो 21% हिस्से में थोड़ा थोड़ा प्रकाश पड़ रहा है। बाकी में सारे में अंधकार है। अथाह संभावनाएं हैं ब्रह्मांड में। नर से नारायण होने की संभावना है। प्रॉब्लम है मन। इसलिए भजन करने से मन का अस्तित्व मिट जाता है। वो करते करते वो थक जाएगा, चुप होके बैठ जाएगा। उसको इतना जबरदस्ती नहीं करे, जबरदस्ती कराओ 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 करते 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 वो कहेगा मुझे नहीं करना, छोड़ देगा, चुप हो जाएगा। वो उस चुप को देखना, वो कौन है? ध्यान देना इस बात पे। जब मन चुप हो जाए, देखना वो क्या है जो एकदम चुप है। वो सदा सदा से चुप जो है, वो जीना से एकदम वो उठता है खड़क। आया विचार, पकड़ो ना पकड़ो, इसमें तुम स्वतंत्र हो। आने तो देख, अच्छा देखते रहो देखते रहो देखते रहो। सड़क कभी तो खाली मिलेगी। सड़क के किनारे बैठे हुए, सड़क पे से लोग आ रहे जा रहे, आराम से किनारे पे बैठे हुए उनको देखते रहो शांति से। ऐसा टाइम मिल जाएगा जब सड़क खाली होगी, पार हो जाओ उनसे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो अच्छे विचार को, अच्छे विचारों को पालो, प्रेम करना सीखो उनसे।
आप जानते हो उस बात को कि जब अंदर अच्छे अच्छे विचार आ रहे होते हैं तो कैसी हालत होती है, कैसा लगता है? एकदम वही चेहरा, वही शरीर, वही सब कुछ एकदम, कहाँ से क्या होता है। और वही जब छोटे या निम्न विचार होते हैं तो देखो शक्ल देखना उस टाइम कैसी होती है। आज जब अपना वो ग्रेड बनाओ ना, वो जो चढ़ाने वाला, तो एक ये भी चढ़ाना, जब भी हो तब की ऐसा, जब सड़े हुए विचार आ रहे हो तो एक सेल्फी ले ली, और कभी एकदम अच्छा लग रहा हो, वाओ प्रभु वाओ, उस टाइम लेके देखना, देखना क्या फर्क, बस सिर्फ विचार का। शरीर छोटे बड़े नहीं होते, विचार छोटे बड़े होते हैं। विचार परिवर्तन से युग परिवर्तन हो जाता है, युग परिवर्तन होता है। विचार, समझ, विवेक, अच्छे विचार, वही वही शरीर, वही एकदम सूखा, ऐसा 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 किया हुआ, एकदम अच्छे विचार आ, वाह, वो शुक्राना करता है हर श्वास का, हर श्वास प्रसाद है तेरा, तेरा प्रसाद है दिया हुआ हर मेरी श्वास। सजदा ना करूं तो क्या करूं, कर रहा हूं या हो रहा है, कीमत जान ही नहीं रहा है कि मुझे क्या मिला हुआ है। कुछ आगे के बारे में प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ पीछे का सोच सोच के अपना जीवन खराब करते हैं। मन के पास दो ही विकल्प है, या तो आगे की सोच के टेंशन देगा, या पीछे जो कहीं कभी मजा आया हो या कभी डर लगा हो या किसी ने ऐसा किया हो, उसको सोच के उलझाएगा। क्या है, क्या मैटर है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ नहीं हो, तुम कब नहीं हो, तुम किस में नहीं हो, तुम क्या नहीं हो। अच्छे विचार, थॉट, उसी का संयुक्त ये सब जुड़ा हुआ है। ये तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे विचार कैसे है, होनेपन में तो ना सुख है ना दुख है, जो कुछ है वो सब विचार में ही है। उसमें तो कोई पकड़ नहीं है, वो तो ना नारायण है ना नारायणी है, वो तो है बस, वो है न्यूटन। हाँ, बाहर देख लिया, मूर्ति में जाके देख लिया, पत्थर में देख लिया, पेड़ में देख लिया, नदी में देख लिया, सूरज में देख लिया, धरती में देख लिया, आसमान की तरफ देख लिया, पर यह मानने को तैयार नहीं कि मुझ में भी है। सब में मानने को तैयार है कि वहां है, पर यह मानने को तैयार नहीं कि मुझ में भी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, तू जान अपने को तो कौन है, तेरा जहां में आना सफल हो जाएगा।
पता नहीं फिर मिले ना मिले ऐसा शरीर, फिर कोई समझाने वाला मिले नहीं मिले, फिर वो मौका मिले नहीं मिले, पर क्यों ना इसी बार कर लें। सब मिल गया है ना, या कोई कमी है? शरीर भी मिल गया, विवेक बुद्धि भी है, सत्संग भी मिल गया, इतना होके भी क्यों ना था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये तो भोग 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 भोगते भोगते जब आए, जब पशु बनेंगे, जब जीव बनेंगे, जब ये सब, हाँ। मैं जब आया, ये मन जीता मैं हारा। अब भी डिसाइड कर सकते हो, वो कुछ है भी नहीं, वो एकदम सरेंडर। अच्छा जी मालिक, मैं तो ऐसे ही कह रहा सी साहब, अरे मैं साहब आप ही सोए हुए थे, मैं तो आपको कहा नहीं था। तो जी सर। जय राम जी की। मणिराम जी बापू, बेटा मणिराम जरा इस पे विचार करो। जी बापू, एकदम जब काम खत्म हो गया तो कोने में आराम से बैठा हुआ है। अब बाकियों के मणिराम ने जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। शुद्ध मन परमात्मा का निवास है। मन चंगा कठोर की गंगा, तुरंत सब जल गंगा जी। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक उसका आचमन ले रहा है, और एक जो है वो आगे उधर जाके गाय भैंस नहला रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बस बात विचार की है, बात समझ की है। भगवान खोए नहीं थे, भगवान के पास खोने जैसा कुछ था भी नहीं, उनके पास छुपने के लायक कुछ था ही नहीं, जिसके पीछे छुपते वही वो थे। पर विचार, विश्वास, प्रेम, राम, राम। जय राम जी की भाई। हरि का नाम भजो, श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा सांस न होए, ना जाने इस श्वास का आवरण होए ना होए। प्लीज श्वास श्वास सिमरन करो। काम बन जाएगा, तुम्ही को फायदा होगा भाई। करके तो देखो। मुझे मत मानो, बस मेरी एक बात मान लो। परमात्मा को ढूंढो मत, अंग संग है उसको देखो। भाई सामने वाले में तुमने परमात्मा देखा, वो कुछ भी सोच रहा है, उसकी नीयत कुछ भी है, वो क्या कर रहा है, उसकी तो वो जाने। हमारे में तो नहीं कोई हलचल हुआ।
हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, राम का दर्शन किया, उस ज्योत का दर्शन किया, उस प्राण का दर्शन किया। वो मेहमान है, वो जो उसको लग रहा है ना मेरा अहम अहम मैं, वो बुलबुला है। राम जीव जगत सकल राममय जानो। का विधि का विधि का विधि। प्रेम उपासना भक्ति सबके अंदर परमात्मा देख के उनकी सेवा कर रहे हो तो कर्म योग, सब में अपने इष्ट के दर्शन कर रहे हो तो भक्ति योग, और सब में अपना दर्शन कर रहे हो तो ज्ञान योग। जो बढ़िया लगे, एक को हो जाएगा तीनों हो जाएंगे। जो भावे। क्योंकि बाहर अगर जब तक हिलते रहेंगे ठहर अंदर भी नहीं पाएंगे, अंदर ठहर जाएं तो बाहर हिलना बंद हो जाएगा। जैसा अच्छा लगे कर लो, इसमें कौन सा गणित लगाना है, उसमें अटकने जैसा कुछ है ही नहीं ना। प्रेम के लिए द्वैत पकड़ा, अपने इष्ट को जो देख रहा है ना सब शय में, वो कोई तो है ना जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। जय राम जी की, कोई तो है ना। जय राम जी, वो मेरे गुरु जी के सिवा और कोई नहीं है, मैंने देखा जय है। राम जी की, मेरा गुरु जी है। जय राम जी की। उसी के जैसे सूरज की किरणों से सब चल रहा है, ऐसी ये सब उसकी किरणें हैं मेरे इष्ट की। अब सब रूपों में वही है तो कैसन शिकायत वो है। अब वो है पूरा लीलाधर, उसका नाम मैंने रखा है लीलाधर। जय राम जी की। ये सब उसी की लीला चल रही है। जय राम जी की। कोई मांग नहीं, छोड़ दो अपने को निशब्द में। हो गया सब एकदम शांत। वो एकदम जो शांत है वही अनंत है। उसमें जो आया वो मुझ में समाया, तेरा पता भी नहीं लगेगा भाया, तू कब आया था और कब तू। एक बार तू मुझ में डुबकी लगा के देख, तब समझ में आएगा ओम नमः शिवाया। ओ शिवाया कहते तो पानी खत्म, सुर आराम।
वो आनंद स्वरूप बाहर दूसरों से सुख ढूंढने चला। लोगों ने लूट पाया, लोगों ने ऐसा बना दिया, पूछो मत, भूत बना दिया उसका। जैसे कहीं नहीं होते, घूम रहे होते कई सारे नारायण पागलों की तरफ, बाल बूढ़े से गिरे हुए से, ऐसा बना दिया सब। जय राम जी। अब शिव जी क्या करें? शिव जी के आगे पीछे तो भूत प्रेत भी तो उसी के लिए। शिव जी क्या करें? शिव तो वो है जो सबको संभाले, सबको संभाले अपने अंदर, वो शिव है। सबको, सारी नदियां आती हैं सागर में मिल जाती है। नदी को लगता है मैं भी जिंदा हूं और मैं सागर भी हो गई, और क्या चाहिए? नदी भी है, सागर भी है। सागर नदी का अस्तित्व नहीं खत्म करता है, विलय कर लेता है। तो गंगा जी में से हम नाव में जा रहे थे, बड़ी सी नाव थी, पहली बार वो बड़ी सी नाव में बैठे वहाँ गंगा सागर में। वो चलते चलते छोटी सी नाव, तो मैं ऐसा बैठा हुआ बहुत आनंद से देख रहा था कि ये मैं वहाँ से चला था, गंगोत्री से, गोमुख से, जहाँ से गंगा जी चली वहाँ से मैं चल रहा पैदल 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 पैदल, मैं पहुँच गया गंगा जी सागर। तो वो वहाँ से 32 बाई 68 किलोमीटर का टापू है, वो ऐसे जाना पड़ता है इसमें। तो उसमें ऐसे जा रहे थे और मैं ऐसा करके देख रहा था कि मुझे वो जगह दिखे जहाँ गंगा जी सागर में मिल रही है। जय राम जी की। तो उधर को मैं ऐसा करके देख रहा था, तो एकदम से ना मुझे सामने बड़े बड़े जहाज दिखाई दिए। तो जय राम जी। जहाज एकदम सामने, जय राम जी की। मेरे एकदम, जय राम जी की। ओ बाबा रे, ओ सागर आ गया। जय राम जी की। ओ बाबा, ओ गंगा जी, पता ही नहीं लग रहा है कि वहाँ सागर है कि गंगा है, उसी का नाम रख दिया गंगा सागर। गंगा जी भी है, सागर भी है, उसमें सब आके मिलते हैं। उनको लगता है कि मैं वही हूँ, शिव में समाया, शिव हो जा पाया। ओम नमः शिवाय। घट घट में समाया, सबसे नजदीक मेरे हृदय में वाया। जेड़ा अपने घर बैठा हुआ है, उसकी छोड़ी तो बाहर कौन गचा चाखा मारे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कौन झक मारने बाहर जाएगा अगर अपने घर में अपना प्रीतम बैठा हो तो? जय राम जी की। तो बंद करेगा जो है अपने, देखना ले जाता नहीं चाहिए कुछ। जय राम। वो जा रहा बाहर क्या कर, सड़क पे बाहर चौराहे पे खड़ा हुआ, लोगों से लड़ रहा है, तुमने ऐसा अच्छा नहीं किया, तुम तो बिल्कुल ठीक नहीं हो, आपकी वजह से मैं परेशान हूँ। जय राम जी की। प्रीतम घर में बैठा है, जय राम जी की। प्रीतम निकल के चला जाता है, खाली मकान रह जाता है, पक हो जाता है। जय राम जी की। प्रीतम घर में बैठा है, जो ये जो कर रहा है वो प्रीतम देख रहा है, खाली बेचारा और क्या करे। तुम वादा करके भूल गए, हम आस लगाए बैठे हैं। जय राम जी। क्या करे, वो तो हरदम देख रहा है ना, घर में बैठा हुआ है अकेला, उसको बिठा के बाहर दरवाजे के लोगों से लड़ रहे हैं। कब से उसको तरस रहे थे, उसको बुला रहे थे, उससे वादा किया था कि आना, वो कुछ चाहिए नहीं, प्लीज आ जाना। वो आए, कमरे में ले आए इसको, और कहे आप बैठो 1 मिनट, मैं आई, और बाहर निकल के पड़ोसियों से लड़ने लगा।
प्रीतम क्या करे। अभी लड़ते लड़ते फिर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। उसने कहा क्या कर रही हो? मैं ध्यान कर रही हूँ। क्या? भगवान को पाना है। अब लगी ध्यान करने। कभी लड़े लोगों से, कभी ध्यान करे। प्रीतम बेचारा क्या करे, वो किससे प्रीति करे? जिसको मिलने आया था वो बाहर पंचायती में लगा हुआ है। कह रहा है ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे माँ है, मेरे पिताजी, मेरे भान है, ये मेरा दोस्त है, मेरा ये है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। वो कहाँ से छुड़ाए? जय राम जी की। कुंडे डाल रखे, ऐसे लपेट रखा है, वो दिख ही नहीं रहा है कहाँ है, इतने में बटा हुआ है। कभी तो उनमें लगा हुआ सब में, और कभी कभी कहता है कि अब मैं ना थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एकांत मिल जाए ना तो मैं मेडिटेशन करूं। एकांत ढूंढ रहा हूं। हाय, लोग ही करने नहीं देते तो क्या करूं। फिर उन लोगों से लड़ते लड़ते कभी कभी थोड़ी देर आंख बंद कर ली, और अभी भी लड़ रहे हैं उन्हीं से। जय राम जी की। अब एक और पंगा डाल दिया कि लोग मुझे आध्यात्मिक समझे। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो ऊपर से आध्यात्मिक बने हुए और अंदर से उबाल आ रहे हैं। प्रीतम बेचारा क्या करे। बैठा घर में कुछ कह भी नहीं सकता, पानी दे दे, चाय बना दे, फिर लड़ लिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लोगों को बता रहे कि भाई आध्यात्मिक हैं, भोले बन के गोले खा रहे हैं। चल करना पड़ता है, लोग है, चार लोग क्या कहेंगे। लोगों को अपनी पड़ी हुई है, वो अपने अपने जो कह रहे ना चार लोग क्या कहेंगे, उन चार से जाके पूछो, वो अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। वो कह रहे हमको चार लोग क्या कहेंगे। स्टोरी सुनो, किसी के दिल का दर्द सुनो। कभी कभी खाली बैठा होता हूँ, जब जंगल में बैठा, कभी अकेला भी जाता हूँ, तो कोई ना कोई मिल जाता है, तो 2 मिनट में मैं दोस्ती कर लेता उनसे। फिर मैं उनसे प्रेम से पूछता कि भाई कोई उलझन। मेरा दुख गम देखे तो अपना भूल जाए तू। छोटी सी खोपड़ी ऐसी चलती, टटा टटा टटा। अरे क्या बताएं, बहुत खराब। अपना मस्ती ले रहे, खा रहे, पी रहे। अरे महाराज, वो तो सब बड़ी बड़ी बातें तो आप ही जानो, हम तो बस ये करना है। आज भी है, पहले उलझ जाता था, अब गुरु जी की कृपा है। हाँ जी, अब सीरियस ऐसे बन जाओ जी। अच्छा, वो पता है उसको ये भी शिकायत होती है कि मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, तुझे शक तो नहीं है मेरी बात पे? कहते नहीं, मुझे मंजूर है। मैं एकदम कह देता मंजूर है भाई, जो कहे तो। बोल तो राम ही रहा है। जय राम जी की। जय राम जी। नजर जोत पे हो उसमें प्रेम आता है। जय राम जी। ज्ञानी पे भी प्रेम आता है, अज्ञानी पे भी प्रेम आता है। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम का नाता है, या कुछ नहीं भराता है, ये सब आता जाता है। प्रेम 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 सत्य है। जय राम जी। लव इज गुड। जय राम जी। राम। जय राम।
लगे हुए, तुमको क्या पता प्रेम का भाषा हमसे पूछो, हम बताएंगे प्रेम किसको कहते हैं। प्रेम यानी इसके बगैर प्रेम थोड़ी ना है, ना हो, झूठ है वो। प्रेम में मांग नहीं है, जहाँ मांग है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम में मांग नहीं है, जहाँ मांग है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम इबादत है, रूह का संगीत है प्रेम। प्रेम से ही चल रहा है सब। ढाई आखर प्रेम के, वा आधा रे माँ, प्रेम ढाई आखर, ढाई अक्षर है। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। ब्राह्मण है, ब्राह्मण। जिसके सिर पे मण भर रखा हो वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ब्राह्मण तो खुद भी जागता है और दूसरों को भी जगाने में मदद करे। मैं मांस नहीं, मैं जीव हूँ। जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन। राम, ब्राह्मण झूठ बोलेगा तो सब सोचेंगे भाई अगर ब्राह्मण ही झूठ बोल रहा है तो सब उसी को देख देख के, उसी को ब्राह्मण को देख के बाकी वर्णों को शिक्षा लेने की आज्ञा दी गई कि ब्राह्मण का क्या सब कुछ है, उसका पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, वो अपना दूसरों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। गलत तो नहीं है, ब्राह्मण की रोजी रोटी है, ब्राह्मण को आज्ञा दिया है। पर सत्य पे चले तो उसका अपने आप होता है। ब्राह्मण भी पिए, चमड़े को देख के जो व्यवहार करते हैं वो ब्राह्मण नहीं, वो अज्ञानी है। ब्राह्मण की नजर ज्योत में। ब्रह्म के जो दर्शन करे ब्राह्मण, जीव जगत सकल राम में जाने वो ब्राह्मण। पड़ोसी से बन नहीं रही, ज्ञान बांटने चले धरती पे। घर में बन नहीं रही, 4 आदमी है, चारों लट्टम लट्टा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आप जहाँ हो आपके आगे पीछे वालों के साथ आपका व्यवहार, वहां से शुरुआत होती है अध्यात्म की। ये अनंत की यात्रा है, कुछ अनोखी यात्रा है। लगेगी भी अनोखी यार, लोग तो बहुत भारी बता रहे थे, ये तो कुछ बताता भी नहीं। अनोखी यात्रा है, अनंत कुंभ निधि की। तो चलेंगे फिर उन्हें और कोई रास्ता उनको समझ में आएगा नहीं। एकदम सरल, एकदम सच्चा, एकदम रस भरा, प्रेम भरा।
अनंत का मार्ग है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम एक। आप पहले इंसान बने, इंसान बने, भगवान नहीं। जय राम जी की। भगवान नहीं, इंसान बने। जय राम। और इंसान की परिभाषा है जो जगत रूप में ईश्वर के दर्शन करे। ये विराट रूप है जगत, ये भगवान का विराट रूप है जगत। बस इतनी सी प्रार्थना है कि जगत मेरा विराट रूप है और सबसे नजदीक तेरे हृदय में तेरा प्रीतम प्यारो बैठो है। जय राम जी की। जो अपने घर में बैठा हुआ छोड़ के बाहर पंचायती करने जाएगा तो कोई ना कोई उलझाएगा। जय राम जी की। कोई अज्ञानी उलझाएगा, कोई ज्ञानी उलझाएगा। जय उसे राम। कहा मोरे को तो कुछ लेना नहीं, मैं तो अपना अपना बंद करके कुंडा कांडा बस अपना आराम से बैठे तो शाम हो। हाँ बचे। जय राम जी की। वहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना। यहाँ ये सारा दिन खटर पटर चलता रहता है, उसको बंद करके यहाँ अपने घर में आके बैठ गए। जब कुछ सोचना होता है तो यहाँ करते हो ना। अरे यार, अरे यार, जब कुछ भूल जाते हो तो काम कैसा करते हो। और भगवान को याद करते हो तो यहाँ। जय राम। तो यहाँ से यहाँ आना है, बस इतना सा फंसाना है। अनंत के कब्जी ही चलेंगे इस रास्ते पे। ऐरा गहरा अगर कोई एक दो चार कदम चला ना तो उतर के रास्ते से अलग उतर जाएगा। तो भाई मेरे बस का नहीं, भाई मुझे माफ करो। अनंत के कब्जी ही चलता है। वो जब पुल बन रहा था रामेश्वरम में तो बंदर बड़ी बड़ी शिलाएं लेके आ रहे थे, लंगूर बालू बड़ी बड़ी शिलाएं, वो सब राम जी के संग थे। तो गिलहरियां अपनी छोटी छोटी, गिलहरियों की अपनी टोली थी, सारियां इकट्ठी, उधर से छोटे छोटे इतने इतने कंकर मुंह में पकड़ के भागी आती थी और पुल में डालती थी। तो बालू जी उन्होंने कहा बंदरों ने कि ये निकल लो यहाँ से, नहीं चाहिए हमें। वो बड़ी बड़ी शिलाएं धकेल के लाते थे, बड़ी बड़ी, ये रास्ते में पितक पितक भागती थी। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए, तुम हट जाओ, तुम हो जाओ, कुछ और काम करो, चलो हट जाओ, नहीं चाहिए। इसके नीचे एक आदमी आ गई तो शाम को फिर क्लास लगेगी। बड़े बड़े पत्थर धकेल के लाते थे पुल के। शाम को जब बैठते थे रामचंद्र जी, जब सब खत्म हो जाता था अपना चाय पानी पी के फिर बैठते थे वहाँ, सबकी शिकायत सुनते थे, भाई क्या बात रहा आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो गिलहरी ने आके उनकी गोद में बैठ गई। उसने कहा पहले मेरी बात सुनो, हमने आज भोजन नहीं किया। क्यों क्यों, क्या बात, क्यों भोजन नहीं किया। इन्होंने हमको बोला है कि कल से आप काम पे नहीं आना, सेवा पे नहीं आओगे। उन्होंने बोला भाई क्यों भाई। तो उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम ये है कि ये पिदक पिदक सी इतना सा पत्थर लेके चलती है
और वहां जाके डालती हैं। उसने कहा इतना सा मतलब, हम तो जितना जितना ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं उतना उठाते हैं। जय राम जी की। पूरा कहा भाई नहीं चाहिए, तो ये एक आदमी दब जाएगी। प्रभु रास्ते में से धकेलते हुए लाते हैं, ये आगे चलती है। जय राम जी। तो राम जी ने उसके सिर पे हाथ फेरा और बंदरों को कहा कि कल से आप लोग नहीं आएंगे, जय राम जी। कल से आप नहीं आएंगे। हम और ये, चाहे हमारा रथ पुल बने 50 साल बाद, जय राम जी। हम उसी में जाएंगे। जय राम। तो राम जी ने जो उंगलियां फेरी ना, वो राम जी की उंगलियां हैं, उसके 3 उंगलियां ऐसा इसके ऐसा करके राम जी के संग संग रहती है वो। जय राम जी। ऐसा उंगलियां। तो तब बात बनी गई, ऐसा हुआ। तो राम तो हर चीज में अपने को देख रहे हैं राम। तेरी उलझन, तेरी उलझन, जय राम जी। तेरी उलझनों ने मारा है। जब तू आया तब तुझे इन्होंने मारा है, उलझनों ने मारा। जब आए तब एक ही बात बोले, हमको भी मारा तुमको भी मारा। और कोई आया, उसने कहा अरे अच्छा इधर आ, हम बताएंगे। अंधविश्वास और अल्प विश्वास, यह मनुष्य के दुखी होने के 2 कारण हैं। रब इतना बैठा हुआ है, उसकी अंतर मंतर खाने, अंतर मंतर उस पर असर कर सन। किसको बोल रहा है? अंतर मंतर यहाँ से बैठ के इधर से इधर और उधर से इधर, और फिर बोल दिया भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो तेरी इच्छा बगैर हिल जाएगा? जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक संसार कहाँ से आएगा? ओम ही ओम रह जाएगा। सब जगह नजर शिवाय शिवाय आएगा। शिव जी का नृत्य चल रहा है। सबसे नजदीक मेरे हृदय में ताकत तैया कर रहा है। हाँ, ध्यान देना श्वास की ओर। राम वो तो हरदम तुम्हारे संग है, उसी का रूप ये सब है। राम मुट्ठी राख में भरी और हवा में उड़ा दी। जब फकीर से मैंने पूछा कि ये जिंदगी क्या है, उड़ेगी तो एक दिन है, उड़ नहीं वाली है। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। जय राम जी की। वो खटका आने से पहले झटका मार के ये बार बार खड़खड़ करना बंद हो जाए। झटका लगे तो फिर मजा ही आ जाए। जय राम जी की।
किनका जिनका यह द्वैत मिट जाए। राम 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 कोई अच्छा हुआ या नहीं हुआ उससे हमें क्या लेना। हम अपने पे काम करें, दूसरे पे पीएचडी बंद करें। कोई अपने अपना भरेगा जैसा है, तू अपना समय क्यों खराब कर रहा है उसमें। भगवान अपना नृत्य कर रहे उसे कह रहे तू ठीक नहीं नाच रहा है। ये तो बिल्कुल नचना नहीं जानता, इन्हों तो आंदा ही नहीं। वो अपने हिसाब से नाच रहा है प्रभु, तुम समझ नहीं रहे हो ना। इतनी दिलचस्पी क्यों है दूसरे में जी, क्यों हरदम दूसरे पे पीएचडी करना चाहते हैं। जिए और जीने दो। जिए जब दूसरे पे पीएचडी बंद करोगे ना तो बहुत टाइम मिलेगा। फिर क्या कर सो, तुम सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में से दूसरा खत्म हो जाए कि दूसरा है नहीं, फिर क्या कर सो। कुछ बचा करने को। करे करावे आपे आप, इस बंदे के कुछ नहीं हाथ। उठे बैठ के कही ये बात। राम यार जाग जाओ प्लीज। राम नाचते हुए आए हो, नाचते हुए जाओ, और बीच में भी नाचो। और कुछ है नहीं, यहाँ नाच चल रहा है। ये सारे आगे पीछे तेरे ही रूप नाच रहे हैं। ये सब शिवा का नृत्य चल रहा है। और शिव जी में से पार्वती निकल रही, पार्वती आके शिव जी में समा जा रही। ओ ये क्या है। राम गुजी में से पैदा हो रहा है और गुजी में विलीन हो रहा है। मैं जो खाते हूँ राम, वो जो मैं ये सब बन बन के मिट रहा है, मिट मिट के बन रहा है। मैं साक्षी जो खाते हूँ राम। भाई जय राम जी, जय राम जी की भाई, जय राम। राम